नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं M4 न्यूज संस्कार। मोदी नगर के ऋषभ विहार के मंदिर में धूमधाम से किया गया सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ। मोदी नगर के ऋषभ विहार स्थित मंदिर में कॉलोनी वासियों द्वारा सामूहिक रूप से सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। अधिक जानकारी देते हुए ऋषभ विहार निवासी राजेंद्र अग्रवाल जी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक मंगलवार का हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। अब से हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन प्रत्येक मंगलवार को किया जाएगा, जिसमें ऋषभ विहार के सभी निवासियों का विशेष सहयोग रहता है। राजेंद्र अग्रवाल जी ने सभी सनातनियों से अपील की है कि मोदी नगर के सभी मंदिरों में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ अधिक से अधिक करें, जिससे हमारा सनातन मजबूत हो सके। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कथा व्यास श्री अरविंद भाई ओझा जी ने बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से अमोघ शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। सभी को अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संस्कार और आज हम आए हैं मोदी नगर के ऋषभ विहार कॉलोनी में, जहाँ पर सभी क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर प्रत्येक मंगलवार को पिछले कई महीनों से लगातार सुंदरकांड और इसी बीच हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। वो पूरी डिटेल बताएंगे कब से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है और कब तक उनका मन है, किस तरीके से क्या शुरू किया है। राजेंद्र, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सुंदरकांड का आयोजन कराया है, कब से शुरू कराया है? एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले हम खाली जो है ना हनुमान चालीसा करते थे, वो हम पिछले 3 साल से करते आ रहे थे। एक बार क्या हुआ, जो बड़े हनुमान जी के दिन आते हैं, तो जब से हमारे मन में भी आई कि क्यों ना हम भी अपना सुंदरकांड भी करना चालू करें। जब से ही हम लगातार सुंदरकांड हनुमान चालीसा ये करते आ रहे हैं। अब यहाँ के क्षेत्र का बड़ा सहयोग मिल रहा है, सब आ रहे हैं, इकट्ठे गाते हैं सब मिलकर। कोई ये नहीं है, कोई मंडली बुलाते हैं, अरे सब अपने आप ही गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत भगवान की मेहरबानी है। ये आयोजन जो आप प्रत्येक मंगलवार करा रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? भाई यही है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, हमारे ऋषभ विहार के बाहर एक मस्जिद है, तो हम क्या है, जब उधर से शुक्र को निकलते तो हम ये देखते थे कि वहाँ मस्जिद पूरी भरी आती थी। तो हमारे मन में भी आया, जब यार वो अपनी मस्जिद में जा सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो ये मंदिर में नहीं आ सकते क्या? तो इसीलिए हमें ये प्रेरणा मिली, या बाकी कॉलोनी वालों ने हमें प्रेरित करा, और ये सभी का सहयोग मिल रहा है कि आप हर मंगल को ये कार्यक्रम रखो, आयोजन। बाकी इस मंदिर में मेरे ख्याल से मोदी नगर से सबसे ज्यादा प्रोग्राम धार्मिक आयोजन इसी मंदिर में होते हैं, और इसका श्रेय एक हमारे अमित गोयल है, उनको जाता है। हर चीज में सबसे आगे रहते हैं। तो मोदी नगर के जितने भी भक्त लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि भाई मेरा तो यही है भाई, सब अपने अपने मंदिरों में कम से कम 20-25 मिनट निकाल के तो समय दीजिएगा, जब भी आपके मंदिर आबाद होंगे, वरना एक दिन बहुत बुरा हाल हो जाएगा हम लोगों का। आप अभी सोच नहीं रहे हो, फिर हमारी आने वाली पीढ़ी भी थोड़ी धर्म के बारे में थोड़ी संस्कारवान बनेगी, बहुत अच्छा रहेगा ये। कथा व्यास जी ओझा जी हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ओझा जी, जिस प्रकार ये कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं प्रत्येक मंगलवार का, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये जो मंगलवार को कार्यक्रम करते हैं, ये एक प्रकार से हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम है। हनुमान जी की शक्ति को जगाना, और ये सब अधिक आयु के लोग हैं, ये बिल्कुल जामवंत की भूमिका में है। हनुमान जी छोटे की भूमिका में है, तो छोटे लोग जो हैं उन्हें बड़ों से सलाह लेना चाहिए। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, तो बड़ों की सलाह लेकर के काम करना। हनुमान जी ने भी जामवंत से सलाह मांगी, और हनुमान जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भय पर्वता तारा। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्ति को जगाया है, तो इसलिए वो जो शक्ति जागी है, इसीलिए सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पहले हम किष्किंधा कांड के अंत का जो है उसको पहले पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में हनुमान जी की शक्ति को जागृत किया है। अब जैसे कि देखने में आ रहा है, जगह जगह पर कुछ मंदिरों में भी धीरे धीरे ये सेवा शुरू हो चुकी है कि हनुमान चालीसा प्रत्येक मंगलवार को पढ़ी जानी चाहिए। तो आगे कुछ मंदिर, बहुत काफी मंदिर ऐसे भी जहाँ भी ये सेवा शुरू नहीं हुई, उनके लिए क्या, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हनुमान चालीसा का प्रश्न है, हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध ग्रंथ है, और इसको पढ़ने से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, जीवन के सुख की भी प्राप्ति होती है,
और अपनी जितने भी हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वो सिद्धियां भी इसी से प्राप्त होती है। इसके लिए कहा गया है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम वपु एक ही ग्रंथ है जिसके अंदर हमें भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चारों एक ही छोटे से ग्रंथ में प्राप्त हो जाते हैं। और ये वो ग्रंथ है जिसमें हमको परमात्मा को प्राप्त करने का मंत्र भी मिलता है और पंथ भी मिलता है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल साधन कि हनुमान चालीसा है। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। तो संसार के इस लोक के और परलोक के सब सुख हमको प्राप्त होते हैं। और अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरिभक्त है। तो केवल यही नहीं, जब हम परमात्मा का इतना काम करते हैं, परमात्मा के भक्ति के जागरण का काम करते हैं, तो परमात्मा के यहाँ जाने के बाद भी हमारी गिनती भक्तों के रूप में होती है। ये हनुमान चालीसा को पढ़ने का लाभ है। सभी सनातनियों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? तो मैं सभी सनातनियों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमको अपने धर्म से, अपने ग्रंथ से, अपनी संस्कृति से और अपने संस्कारों से जुड़ने का काम करना चाहिए। जब हम इन चीजों को जानने लगते हैं, साधारणतः क्या हो रहा है कि जब हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानते और कोई हमसे तर्क करता है तो हम वहां पर निरुत्तर हो जाते हैं। तो अगर हमने अपने धर्म, संस्कृति और समाज को ठीक से समझा है तो हम उत्तर देने की स्थिति में भी आते हैं और अपनी नींव को, अपनी जड़ को अच्छी से हम पालन पोषण करते हैं। तो जितना अच्छी जड़ होगी, जितना जड़ में हम अच्छा खाद पानी देंगे उतने अच्छा फल आएगा। तो ये जो सब लोग बैठ करके काम कर रहे हैं, सनातन के सब लोगों को इस सनातन की जड़ों को पुष्ट करने का काम करना चाहिए। और ये पुष्ट करने का काम है कि हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। और ये सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर प्रति होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और मैं कहता हूँ हर मंदिर के अंदर इसका ये आयोजन होने चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बैठ करके समय निकाल करके आना चाहिए। भजन बीच में हो या ना हो, लेकिन हमें इस पाठ को पढ़ना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम इसका पाठ करते हैं वहां पर हमें इसका थोड़ा अर्थ भी पढ़ना चाहिए। जो हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, बहुत गीता प्रेस की पुस्तकों में बड़े सरल शब्दों में लिखा है। अगर पढ़ेंगे तो हमको जो लिखा गया है वो भी समझ में आएगा। क्योंकि समस्या क्या है कि हमारे धर्म ग्रंथों को डिकोड करने की आज आवश्यकता है। क्योंकि लोगों को लगता है केवल पूजा का साधन है। ये केवल पूजा नहीं है, ज्ञान और विज्ञान वो सब इसी के अंदर है। तो इस प्रकार का संदेश मैं सनातन के सब लोगों को देना चाहता हूँ। आपने M4 न्यूज की ओर से आज मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र अग्रवाल जी और यहाँ की सब समिति के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज कार्यक्रम में आयोजित मुझे सब आमंत्रित किया। तन बरन न जाय गरीब सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरे मंगल भवनी मंगल हारी गौ सुदत रति अजर बिहारी अंगद गाय गाँव में पोरा ये संकेत चुपर दी मारा राम बात दे तुम देवनायक हनुमाना राजु पुजारी रहो भगवाना पवन तन बल पवन तमाना ऊटी विवेक विचार निधाना पवन को काज कठिन कमाई तो नहीं हो साथ तुम पाई राम काज लगे तवे बतारा तुम कही भय पर्वता तारा कनक बरन तन तेज बिराजा आनऊ पर गिरन राजा नाद कर मारे मारा लई नागो जल तुजरारा भय तहाय रावण मारे आनऊ यहाँ मारी राम बंत में पूछो कोई उचित सिखावन दी जाओ तदा करो तात तुम जाई कही दे कहो सुधियाई निज मुझ राज बनैना दिखला संग कपि सेना संग तयार नित कर राम की दयान लोक पावन सुत सुत मुनि नारद सखारी सुनत गावत
मूलक परब पद नर पावई रघुबीर पद पाथो पद कर दास तुलसी गावई हाँ भवे पद रघुनाथ जप सुनाई दिन रहो नार इन कर सकल मनोरथ होती करे दुखराय सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम बोलो मंगल भवनीय मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी नीलोत्तर तनु श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनयता सुगुण ग्राम सुना मंगल भवनीय मंगल हारी तब लगे बोई पर तुम भाई दुख कंद मूल बल खाई जब लगे आवासी देगी कोई काज मोर हरस कहना माता चलो हसी धरी रघुनाथा कबूधर सुंदर मोद के बोल चले पर बार बार रघुवीर कमारी करके पवन तले बलवारी गिरि चरण दे हनुमंता कलरु शोभा पाताल तुरंत मोगर को फट करवाना कई बात चलो हनुमाना चलन दे लगो पते भूत बिचारी नाथ होई जमहारी मंगल भवनीय मंगल हारी कहो सुगत रति अजर बिहारी पवन बाज पवन बात कातर को बाकी छोड़ी हरनाथ सुंदर दास कन्या रूप मुनि मन मोह माल दे विशाल कल कमान केवल कर जय गाना अकारण भैरी बहु एक कर जतन नवत कोट नाम कट नगर कौन तेरा कहू महिष मानुष भेद लाग तुलसीदास की कथा कछु कहे रघुवीर सरती रखन धरी बोलो मंगल भवनीय मंगल हारे सुरत मन की